मनोज अभी ऑफिस से निकला ही था कि अन्नू का फ़ोन आ गया। अन्नू, मनोज कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। मनोज, अन्नू, मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते कहते मनोज गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रख कर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अन्नू, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। मनोज, याद नहीं, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। अन्नू, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर लेना। मनोज को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा। मनोज, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? अन्नू, हर काम मेरे से पूछ कर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर अन्नू ने फ़ोन काट दिया। मनोज को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक चिक, घर पहुंचो तो बीवी के नखरे। मनोज गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने अन्नू को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अन्नू ने उसकी एक ना मानी। हार कर मनोज भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। मनोज और अन्नू की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद मनोज ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई। अच्छा पैकेज था, दोनों बहुत खुश थे। वहीं मनोज ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया, जो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो मनोज के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया, जिसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए ईएमआई बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता, उसने मनोज से ज़्यादा काम लेना, बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। मनोज बेचारा सब कुछ सहकर भी अन्नू को खुश करने की कोशिश करता था। इधर छोटे से शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई अन्नू अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। अन्नू के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। अन्नू को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह मनोज के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे ना चाहते हुए भी मनोज को मानना पड़ता था। मनोज की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। अन्य बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डल जाएगी। मनोज, उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रहते हैं। हमें अभी 20 साल ईएमआई भरनी है। अनु, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते। तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हैं। हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। मनोज, नौकरी बदलने के लिए रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्च क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दो। अन्नू, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं
तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में, उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैंने ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। मनोज चुप रह गया, वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितनी खुशी थी वह। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो अन्नू गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा उसमें सब्र कर ले, लेकिन उसकी एक बात ना नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई भी इंस्टीट्यूट चला रहा है, बार बार फोन पर कहता है भैया मुझे भी वही बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए अन्नू को बोला था, लेकिन जब मनोज सुबह तैयार हुआ तो पता लगा अन्नू सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए बिना टिफिन लिए वह ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए मनोज को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस आओ। मनोज तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है ये तुम जरूर पूरे कर लोगे। मनोज सर, ये रहा मेरा रिजाइनिंग। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारी घर की ईएमआई का क्या होगा? मनोज, सारे क्लेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है, जिसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी ईएमआई ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज्यादा सवाल जवाब करता, मनोज तेजी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को मनोज घर आया तो अन्नू ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या? तुम कल की छुट्टी ले लो। मनोज ने अन्नू से, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी छुट्टी है। अन्नू, क्या मतलब? मनोज, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं इस फ्लैट को बेच रहा हूँ। जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुका जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में जरा देर होने पर तुम फोन पर फोन करती रहती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफिन बने या नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 1 महीने जितने मजे करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फोन कर दिया, हम वापस आ रहे हैं, वही इंस्टीट्यूट चलाएंगे। अनु, ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। मनोज, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल मेरा क्या हाल होता। ईएमआई वही रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर अन्नू के होश उड़ गए। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। अन्नू, मुझे माफ कर दीजिए, दूसरे के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।